की सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब, अगर आप इन क्रिकेटर्स के यूट्यूब तो बैन कर देंगे, लेकिन आप क्या करेंगे उर्वशी रौटेला का और सोनम बाजवा का? क्या उनके दिलों से आप नसीम शाह को निकाल सकते हैं? क्या वही नहीं उन जैसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों भारतीय शायकीन क्रिकेट जिनके दिलों में शाहीन आफरीदी है, जिनके दिलों दिमागों में बाबर आजम है, जिनके दिलों दिमागों में हारिस रऊफ़ है, जिनके दिलों दिमागों में सलमान अली आगा है, जिनके दिलों दिमागों में जावेद मियादाद, इंज़मामुल हक हैं? क्या आप उनके दिलों से उनको निकाल सकेंगे? अगर नहीं निकाल सकेंगे तो फिर उसका मतलब यह है कि आप हार रहे हैं। और अगर आपको और आपके मीडिया को अपने इस वक्त में, जो कि आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है, दानिश कनेरिया जैसे क्रिकेटर्स की गवाही की ज़रूरत पेश आ गई है, तो यकीन मानिए फिर बेहतर यह है कि सुलह कर लें और हार मान लें। पीयर मीडिया की शाहिद आफरीदी का चैनल भी यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन कर दो बंद। मुझे तो कोई इशू नहीं, मैं कौन सा इतना प्रोफेशनल तरीके पैसों की कमाई के लिए तो मैंने यूट्यूब नहीं बनाया हुआ। अपनी कुछ चीज़ें फैमिली की या फाउंडेशन की चीज़ों को मैं ज़्यादा शेयर करता हूँ, या पाकिस्तान जहाँ घूमने फिरने जाता हूँ उन चीज़ों को शेयर करता हूँ लोगों के साथ, फैंस के साथ। मैंने सोशल मीडिया पैसे कमाई के लिए नहीं बनाया हुआ। शाहिद आफरीदी के ऊपर हमले शुरू किए हैं। अगर आप अपना मीडिया उठाकर देखें, आप तमाम बड़े चैनल्स और आप तमाम नुमायाँ और नामी ग्रामी सहाफ़ी जो कि सहाफ़त करते हैं और जिनका काम है कि हक़ और सच को दुनिया के सामने रखना है, किस अंदाज से आप पाकिस्तान के इस साबिक कप्तान को, जो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की और पाकिस्तान, आप शाहिद आफरीदी के बयानात को और आप उन्हें कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के बग़ैर वर्दी पहने एक फ़ौजी हैं, तो फिर ये याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कौन आया है तो कहना कि शाहिद आफरीदी आया था। बात को आगे बढ़ाते हैं। हम तो हालत जंग में काफ़ी अरसे से हैं। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो मुकाबले ही नहीं कर पाएंगे हमारा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हालत जंग में काफी अरसे से हैं, काफी अरसे से। देखिए, दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट करता है? ना कोई मुल्क करता है, ना कोई मजहब करता है। और जितना हमने पर्सनली सफर किया है, हमने 80-90,000 लोगों को शहीद हुए हमारे। एपीएस को कौन भूल सकता है? मतलब आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह ये सवेरा, तो हम तो दहशतगर्दी का मुकाबला कितने अरसे से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम तो अगेंस्ट, हमारा मजहब अगेंस्ट है। हमारा मजहब अमन की बात करता है, हमारा मजहब है ही अमन का नाम हजरत इब्राहिम। कई घंटों से बिलखुसूस चूँकि आप गुफ्तगू कर रहे हैं और भारतीय मीडिया, उनके मीडिया के लोग, इवन उनके क्रिकेटर्स भी, शेखर धवन भी और दूसरे लोगों ने भी जो आपने कहा इस मौजूदा हालात के तनाजुर में, उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कहा ये बगैर वर्दी के ये फ़ौजी हैं शाहिद आफरीदी। तो बगैर वर्दी के तो 25 करोड़ आवाम फौजी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क का हर लिहाज से दफ़ा करने के लिए। मुल्क हमारा घर है ना यार, हम घर में किस तरह किसी को बगैर इजाज़त के आने दें? हाँ, आप इज़्ज़त से आ जाओ, इज़्ज़त भी देंगे, प्यार भी देंगे, सब कुछ। लेकिन बदमाशी और अपने आप को ये समझते हो कि आप इस रीजन के अंदर बदमाशी करोगे, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझोगे, ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, आप तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कामयाबी, आपके लोग बढ़ रहे हैं आगे, खुशी हमें इस बात की। लेकिन अगर दूसरा कोई बढ़ना चाह रहा है तो उसकी टांग खींचना या उस मुल्क के हालात ख़राब करना, क्या ये ज़ेब देता है आप लोगों को? क्या पढ़ी लिखी कौमें ऐसी करती हैं? एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, पड़ोसी आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी गलत फहमी है। मेरे पास तो मेरा ये मुल्क है, मेरे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, ये मेरे खून के अंदर है। मुझे चाहे वहाँ से ना, मैं वहाँ से कमाता हूँ इंडिया से, ना मेरा कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो मुझे तो इन चीज़ों की इशू ही नहीं है। ठीक है ना, राज़िक रब रहीम मेरा परवरदिगार है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ये मुल्क है, इस मुल्क की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक इस मुल्क से ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ है ना मेरे लिए, ना मेरी फैमिली के लिए, ना 25 करोड़ आवाम के लिए कुछ है। मुतालबा कर रहे हैं। तो हालात जिस तरह के हैं रेहान, जिस तरह चीज़ें ऑब्वियसली कशीदगी बढ़ गई है, एंड जब भी हम किसी खेल की बात करते हैं, खेल की बात एक तरफ है, बट साथ साथ ऑब्वियसली मुल्क की बात आती है। सो अभी इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को आप किधर देख रहे हैं? देखिए सवेरा, इंडिया ने हमेशा ही कोई ना कोई शरारत की है, और उस शरारत के बाद फिर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो भी सिनेरियो, जो भी सीन, जो भी चीज़ें चल रही हैं, इसको बड़े हम, जैसे शाहिद भाई ने बात किया है, जैसे हम जितने स्पोर्ट्समैन हैं, हम बिल्कुल बगैर वर्दी के फ़ौजी हैं और हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पे हमें नज़र आएगा कि जी इनको जितना मुंह तोड़ जवाब देना है उतना हम देंगे भी। और इंशाल्लाह ताला जितने भी, ये सिर्फ क्रिकेट और हॉकी नहीं है, ये सिर्फ पूरे जितने हमारे पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं, जिसमें आप अरशद नदीम को ले लें, जितने भी हैं हमारे स्विमर्स हैं और जितने, वो सब खड़े हैं। हमारे साथ जहांगीर साहब आए हुए थे, वो शामिल थे स्क्वॉश। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पाकिस्तान, मेरे ख्याल से कि मैं 3 साल के लिए हॉलैंड लीग खेलने गया था, तो मैं 3 साल के बाद जब वापस आया, मैं छोड़ के आ गया था वहाँ पे सारा कुछ। और जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा था तो मेरी आंखों में आंसू थे, बिकॉज ऑफ क्योंकि पाकिस्तान से प्यार और मोहब्बत, हम ये इसके बगैर नहीं रह सकते। तो जिस घर के बगैर आप नहीं रह सकते, उस पर कोई अटैक या कोई बात करेगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? सो सिंपल एज दैट। और अपने मुल्क से मोहब्बत का लेवल डिफरेंट है, दो के इन ह्यूमैनिटी को हम भी नहीं आगे बढ़ाते,
ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ह्यूमन, जाहिर सी बात है, कोई कोलैटरल जो पढ़ा लिखा तबका इंग्लैंड अमेरिका मुझे मिलता है, आते हैं, विजिट पे भी होते हैं, और जो लोग रहते हैं। कल की अगर मैं बात करूं आपसे, वैसे ही बात कर रहा हूं, कल मैं बैठा हुआ था वाघा गेट पे ही बैठा हुआ था, तो करीब ही थी इंडियन बॉर्डर गेट, तो वहां से मैंने देखा उनकी जो आर्मी जिनकी ड्यूटी लगी हुई होती है, उसने मोबाइल यूं किया हुआ था, मेरी तरफ किया। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं किसकी वीडियो बना रहा है, तो उसने देखा कि जूम कर रहा था, वो पता चल जाता कि आप जूम कर रहे हैं, बिल्कुल करीब ही था। तो मैंने कहा मेरी तरफ तो नहीं कर रहा, फिर मुझे लगा मेरी तरफ ही कर रहा, मैंने चलो चेक करके देखता हूं इसको। तो मैंने इसको यूं करके हाथ हिलाया, तो उसने भी मुझे यूं करके हाथ हिलाया। कहने का मतलब है कि लोग आपस में मिलना चाहते हैं, वो एक दूसरे को हम पसंद करते हैं। हमारी शादी कोई इंडियन गानों के बगैर होती है? हमारे किस घर के अंदर इंडियन मूवीज नहीं चलती? हम आप लोगों के स्टार्स को कितनी वैल्यू देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, इसी तरह आप लोग भी करते हैं हमारे स्टार्स की वैल्यू। ऐसे नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है इंडिया के अंदर, बहुत इज्जत मिली है। मैंने उस फौजी का देखा कि यार बॉर्डर पे खड़ा है, फौजी वर्दी पहना हुआ है, लेकिन उसने मुझे हाथ हिलाया। ठीक है ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने ट्राई किया, उसने मुझे हाथ हिलाया। कहने का मतलब यह है कि हम आपस में रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, सारा कुछ।